सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23, 24, 25 कि जिन लोग से आप शादी नहीं करते थे उसकी फरिश दी गई है। और ये कहा गया है कि जो औरत की शादी हो चुकी है उससे आप फिर से शादी नहीं कर सकते। मतलब एक खातून एक साथ में एक से ज्यादा शौहर होना उसके लिए हराम है। इसकी वजह यह है कि मिसाल के तौर पे मान लो जब एक मर्द एक से ज्यादा बीवी उसकी है और जब बच्चा पैदा होता है तो आसानी से हमें यह पता लग सकता है कि उसकी मां कौन है और उसका पिता कौन है, उसका वालिद कौन है और वालिदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत उसको एक से ज्यादा शौहर हैं तो ये तो पता लग जाएगा उस बच्चे की मां कौन है, लेकिन ये नहीं पता लगेगा उस बच्चे का बाप कौन है, उस बच्चे का पिता कौन है। मैं डॉक्टर होने के नाते जानता हूं कि अभी साइंस टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और अब एक नई टेस्टिंग है, डीएनए टेस्टिंग, जेनेटिक टेस्टिंग, जिससे कुछ हद तक मालूम पड़ सकता है कौन बाप है, लेकिन वो तो अभी वजूद में है। इस्लाम माशाअल्लाह नया मजहब तो नहीं है। सिर्फ एक ही वजह नहीं है, कई वजह है जिसके लिए खवातीन को एक से ज्यादा शादी करने की ममानियत है, अलाउड नहीं है। सेकेंड रीजन, साइंस हमें यह कहती है कि मैन इज मोर पॉलीगेमस इन नेचर देन द वुमेन। मतलब आदमी फितरत से और पॉलीगेमस से एज कंपेयर्ड टू द वुमेन। आदमी फितरत से वो और एक से ज्यादा शादी कर सकता है बनिस्बत औरत से। और आज की साइंस ये कहती है कि अगर एक मर्द को अपना रोल करना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना है, उससे मुमकिन है कि वो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी एक साथ में निभा सकता है। अगर उसकी एक से ज्यादा बीवी हैं तो एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारियां वो निभा सकता है बनिस्बत एक औरत, क्योंकि उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं, देयर आर मेंटल चेंजेस गोइंग ऑन, स्पेशली इन द मेंस्ट्रुअल पीरियड। जो हैज की हालत में जो मेंस्ट्रुअल चेंज होते हैं उससे मुमकिन ही नहीं है कि एक से ज्यादा शोहर की जिम्मेदारी वो झेल सकेंगे। और आज साइंस ये कहती है, मेडिकल साइंस, कि अगर एक आदमी है और उसके कई बीवियां हैं और माशाल्लाह सब लोग भरोसेमंद है और उसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम नहीं होंगी, लेकिन जब एक औरत होती है और उसके एक से ज्यादा शौहर है और सब अगर इति है और उसके एक से ज्यादा शौहर है और सब अगर ईमानदार है, एक औरत है जिसके एक से ज्यादा शौहर है और सब ईमानदार है, आज की साइंस ये कहती है अगर औरत के एक से ज्यादा हम बिस्तर है तो इमीडिएटली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज पैदा होते हैं, वेनरल डिजीज पैदा होते हैं, साइंस कहती है। जो एक मर्द के एक से ज्यादा बीवी है तो ये नहीं होता, ये साइंस कहती है। तो साइंटिफिकली भी अ मैन कैन हैव मोर देन वन वाइफ बट अ वुमन कैन नॉट हैव मोर देन वन हस्बैंड। छठा सवाल, छठी गलतफहमी है कि इस्लाम खवातीन को अपने हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है। इस्लाम डिग्रेड्स द वुमेन, इस्लाम खवातीन के हुकूक नहीं देता, इसीलिए उसे हिजाब में रखता है और उसके ऊपर जुल्म करता है। इस जवाब के पहले हम ये समझ ले कि तारीख में हम पढ़ेंगे खवातीन के साथ क्या सलूक किया गया है, वो हम जान ले, फिर हम जवाब पे आएंगे। अगर आप बेबीलोनियन की तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, उसमें यह लिखा है कि जब भी कोई मर्द कत्ल करता था उसको सजा मिलने के बदले उसकी बीवी को सजा मिलती थी। अगर आप ग्रीक सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, उसमें एक खातून थी जिसका नाम था पेंडोरा, एक इमेजिनरी वुमेन थी पेंडोरा, जो ग्रीक लोग कहते थे उसके वजह से सारी मुश्किलात जो दुनिया में हैं वो इस खातून की वजह से है। उनका एक तसव्वुर था जो गलत था। और इस ग्रीक सिविलाइजेशन में खातून की इज्जत ही नहीं थी, वैश्यापना काफी कॉमन था, आम था। अगर आप रोमन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसके अंदर भी न्यूडिटी एंड प्रोस्टिट्यूशन वाज वेरी कॉमन, नंगापन और वेश्यापना बहुत आम था। खवातीन लोग सिर्फ मजे के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और छोड़ दिए जाते थे। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे उसमें खवातीन को यह कहा जाता था कि वो शैतान की एक निशानी है। अगर आप अरब सिविलाइजेशन पढ़ेंगे, कुरान नाज़िल होने के पहले अरबिस्तान में यह हाल था कि अक्सर जब कोई लड़की पैदा होती थी उसे जिंदा गाड़ दिया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान नाज़िल होने के बाद ये जो गलत काम बंद हो गया। अफसोस की बात है कि अपने हिंदुस्तान में अब तक है।